स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां पे आज हमारे पास खड़ी है भाई ऑल न्यू किया सेल्टोस। और ये हमारे पास जो है ना सेल्टोस का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आप सेल्टोस लेने का प्लान बना रहे हो और आपको 2025 में सेल्टोस में बहुत बढ़िया वाले फीचर्स चाहिए और आपको पैसे ज्यादा नहीं खर्च करने, तो आप ये वेरिएंट जो है जरूर से चेकआउट कर सकते हो। HTK प्लस ऑप्शनल के नाम से आपको ये वेरिएंट मिलेगा, जो कि सीधा जो है HTX से नीचे आएगा। और आपके पैसे पता कितने बचने वाले हैं? 1,35,000 आपके बचेंगे एक्स शोरूम पे। ऑन रोड लगाओगे ना तो लगभग 2 लाख तक टच कर जाएगा, अगर आप HTX छोड़ के इस HTK प्लस ऑप्शनल को यहाँ पे लेते हो। अब क्या कुछ नया मिलता है, क्या कुछ कम मिलेगा, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और एक्चुअल क्या जो है इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी यहाँ पे चाबी दिखाता हूँ, बाकी क्या कुछ मिलता है फिर जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की जो है चाबी आपको देखने को मिल जाती है। किया का लोगो दे रखा है सामने की तरफ। अगर आप देखते हो तो टोटल आपको 4 बटन्स यहाँ पे जो है ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक। अगर आप गाड़ी स्टार्ट करना चाहते हो, इसी ऑन करना है, तो इस वाले बटन से आप कर सकते हो। और साथ ही में जो लास्ट वाला बटन है इसको दबा के रखोगे तो आपको जो बूट है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। किया का लोगो नहीं देखा था वो आप देख लो, और जो सेकेंडरी की है वो भी बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है सेम देखने को मिलती है। अब आपको कितने पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे वो जरूर से बता देता हूँ। 14,40,000 आपको कॉस्ट करेगा ये एक शोरूम। अगर आप HTX से कंपेयर कर रहे हो, मैंने आपको प्राइस बता दिया, 1,35,000 आपके बचेंगे एक शोरूम पे। ऑन रोड देखोगे लगभग 2 लाख रुपए भी टच कर सकता है, तो वो वाली चीज है। अब क्या कुछ कम है क्या कुछ ज्यादा है वो सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसका फ्रंट वगैरह चेकआउट कर लो। आप एक बार में देख के नहीं बता पाओगे कि भाई ये जो है HTX नहीं है, HTK ऑप्शनल है, प्लस ऑप्शनल सॉरी। तो ये चीजें सारी चीजें वही HTX वाली यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। चाहे आप हेडलाइट वगैरह की बात कर लो, कनेक्टेड वाली जो DRLs हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको सिक्वेंशियल वाले जो यहाँ पे दे रखे हैं। जो फॉग लैंप है वो आइस क्यूब वाली जो 4 क्यूब्स आपको देखने को मिलती है ना, जो सेम HTX के अंदर आती हैं, वही सेम आपको दे रखी हैं। फ्रंट में 4 सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। जो टो करने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है देख ही पा रहा होगा। इंजन ऑन है, हो सकता है थोड़ी बहुत नॉइज वगैरह आ रही हो तो उसको जो है इग्नोर कर देना, तो वो चीज है। बाकी नीचे सिल्वर वाला जो पार्ट है वो आप देख पा रहे होगे। बोनेट वगैरह एज इट इज मिलता है, कोई अंतर नहीं है। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो जो किया का लोगो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। क्रोम का अच्छा खासा यूज है, और जो सेम जो अपनी टाइगर नोज वाली ग्रिल पियानो ब्लैक में HTX के अंदर आती है ना, वही सेम जो है आपको इस K प्लस ऑप्शनल के अंदर जो है मिलने वाली है। एक बार नाम रिपीट कर देता हूं, प्रॉपर जो इसका नाम है HTK प्लस ऑप्शनल पेट्रोल मैनुअल वाला वेरिएंट है, ये बता देता हूं। बाकी अगर आप इस साइड से भी इस गाड़ी को देखोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सेम डिट्टो भाई ये HTX वेरिएंट है। चाहे आप अलॉय व्हील्स की बात कर लो, मिरर्स की बात कर लो, रूफ रेल्स की बात कर लो, बिल्कुल सारी चीजें सेम है। जब चीज सेम ही है तो एक बार देख लेते हैं भाई इस तरीके के गन मेटेलिक वाले जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। साइज की अगर आप बात करते हो, सबसे पहले तो यहाँ पे JKK रॉयल सीरीज वाले टायर मिल जाते हैं, जिसका प्रोफाइल है 215, 60, 17, ये साइज आपको मिलेगा। आगे की तरफ आपको जो है यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। रियर में अगर आप चेकआउट करते हो तो रियर में भी सेम आपको जो है ना डिस्क ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एज इट इज है, 190 mm का देखने को मिल जाता है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत सही है। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं फील होने वाली है। मिरर्स वगैरह की बात करते हो, इंडिकेटर्स वगैरह चेकआउट कर लो। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट, ऑटो फोल्ड दोनों यहाँ पे कर सकते हो, जो कि बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से। जो वाइपर्स वगैरह हैं वो आपको सादा वाले मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर एक्सपेक्ट मत करना। बट जो ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर है वो डेफिनेटली जो है इस वेरिएंट के अंदर ऑफर किया गया है। बाकी रूफ वगैरह की बात करते हो, ये आप देखो भाई इसके रूफ रेल सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिलते हैं। साथ में जो सनरूफ है वो बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपको देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ शार्क फिन एंटेना वगैरह आप देख पा रहे होगे। और ये जो क्रोम है जो HTX के अंदर आपको मिलता है वो एज इट इज यहाँ पे जो है कैरी फॉरवर्ड किया गया है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। अब मेन डिफरेंस बताता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया ना कि डिफरेंस क्या है, अगर आप 1,35,000 कम दे रहे हो तो भाई जो डोर हैंडल है सबसे पहले क्रोम की जगह आपको बॉडी कलर यहाँ पे मिलेंगे, पहला फर्क आप याद रखना। बाकी यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर पेट्रोल डीजल, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलती हैं। पीछे अगर आप आ जाते हो, एक बार पीछे से आप कंप्लीट लुक वगैरह आप चेकआउट कर लो। देखो सेफ्टी के अंदर 4 आपको सेंसर ऑफर करे गए हैं। साथ में जो कैमरा है वो आप अंदर की तरफ यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। किया का लोगो, कनेक्टेड वाली जो टेल लाइट्स हैं वो आप देख पा रहे होगे। इंडिकेटर्स वगैरह डेफिनेटली आपको मिल जाते हैं। लाइट वगैरह का जितना भी सेटअप है बिल्कुल सेम मिलता है HTX से, सिंगल फर्क नहीं है। बाकी रियर ग्लास पे अगर आप चेकआउट करते हो तो भाई यहाँ पे आपको जो है डिफॉगर ऑफर किया गया है। वाइपर वगैरह आप जो यहाँ पे देख पा रहे होगे। LED स्टॉप लैम्प भी आपको डेफिनेटली जो है यहाँ पे मिल जाती है।
बट आप एक चीज नोटिस करोगे, जो किया कनेक्ट वाले फीचर्स हैं वो यहाँ से मिसिंग है। तो अगर आप 1,35,000 कम देते हो तो दूसरा फर्क है कि इसके अंदर कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। बाकी सेल्टॉस की बेजिंग आपको मिल जाती है, लाइट वगैरह का सारा सेटअप एज इट इज है। नीचे जो स्किड प्लेट है वो भी आपको सिल्वर फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी आप जो है बूट खोल लेते हैं, यहाँ पे प्रेस करते हैं इसके बटन को और ये आप देखो भाई, सबसे पहले तो बूट स्पेस 433 लीटर्स का आपको मिलेगा। पार्सल ट्रे ऑफर किया गया है। और अब तीसरा मेजर डिफरेंस है वो है ये सीट्स। भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले तो 60-40 स्प्लिट सीट नहीं दे रखी है। चौथा चीज अगर आप बात करोगे तो 60-40 स्प्लिट नहीं है। पांचवा मेन डिफरेंस बात करोगे तो जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो भी आपको जो है नहीं मिलते हैं, तो ये चीज आप याद रखना। बाकी सीट रिक्लाइन जरूर से हो जाती है, तो ये चीज है। बूट स्पेस मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यूटिलिटी का जो हुक है वो आपको ऑफर किया गया है और जो लाइट है वो भी आपको मिल जाती है। अब एक बार स्पेयर टायर देखते हैं भाई। सेम सबसे पहले तो गुडियर का टायर मिलता है। साइज वगैरह देखते हो तो 205 65 R16। अलॉय का साइज भी छोटा है और जो रिम का साइज है, बेसिकली टायर की जो चौड़ाई है वो भी आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है छोटी देखने को मिलती है। ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे ऑफर किया गया है। इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन आप देख पा रहे होगे। तो अब तक मैं आपको जो है लगभग 5 चीजें गिना चुका हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। रियर सीट में बहुत बड़ा फर्क है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, 60-40 स्प्लिट नहीं है और साथ ही में जो लेदर सीट्स है वो आपको नहीं मिलती। चौथी चीज, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आपको नहीं मिलते। पांचवा, जो क्रोम डोर हैंडल्स थे HTX में जो आ रहे थे वो नहीं मिलेंगे। तो ये आप 5 चीजें याद रखना। 1,35,000 अगर आप कम देते हो तो ये चीजें कम मिलने वाली हैं। अब अंदर की तरफ चलते हैं। एक चीज और, रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड मिलेगा, को ड्राइवर साइड जो है नहीं दिया गया है। अंदर आ जाते हैं, उससे पहले मेरे को एक काम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मंदा कर लेते हैं। अब देखो एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि और क्या कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इंटीरियर भाई, सिंगल टोन जो है आपको ट्रिम देखने को मिल जाती है। डोर लीवर वगैरह ऑफर किया गया है। ट्यूटर्स वगैरह की बात करते हैं तो ट्यूटर आपको मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का पूरा सेटअप आपको मिलेगा। चारों पावर विंडोज हैं, बट अगर आप देखोगे तो ये आपको ऑटो डाउन दिया गया है, ऑटो अप। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आपको नहीं मिलता है। जबकि अगर आप HTX वेरिएंट पहले ले रहे थे तो सारी पावर विंडोज वगैरह जो है HTX से जितने भी ऊपर आ रहे थे उसके अंदर आपको जो है चारों पावर विंडोज ऑटो अप ऑटो डाउन जो है मिल रही थी। ये सब नॉन लेदर ऐप आपको मिलता है, जबकि उसके अंदर लेदर ऐप आपको दिया गया है। बोतल होल्डर वगैरह आप देख सकते हो। तो टोटल अब तक मैं आपको जो है 7 चीजें गिना चुका हूँ। एक तो पावर विंडो वाली चीज और ये इंटीरियर जो है लेदर ऐप आपको नहीं मिलता है। डोर को करते हैं क्लोज। अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखते हो तो ये सारी चीजें सेम है। पुश बटन का ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती हैं। और देखो बिल्कुल नया वेरिएंट है, इसी वजह से इसके स्टीयरिंग पे देखो कवर चढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है वो डिट्टो सेम मिलता है। इसके अंदर एक भी चीज के अंदर फर्क नहीं है, चाहे आप लेदर ऐप की बात कर लो, क्रूज कंट्रोल, MID को टॉगल करने के जो बटन है वो सारे ऑफर किए गए हैं। और जो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड बटन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और एक बार इसको जो है बंद कर देते हैं। अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखोगे तो भाई सिर्फ टिल्ट जो है ऑफर करी गई है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है। और अब 8वां मेन डिफरेंस है भाई, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख रहे हो ये डेफिनेटली थोड़ा सा छोटा वाला मिलता है। जबकि अगर आप पहले HTX ले रहे थे तो वहां पे जो है 10.25 इंचेस का मिल रहा था, यहाँ पे आपको 8 इंचेस का मिलेगा, जो कि इसके HTK ऑप्शनल वगैरह के अंदर आता है वैसा कुछ। स्क्रीन वगैरह बिल्कुल सेम मिलती है। एक बार मैं ओके वाले बटन को दबा के इसको रीसेट कर देता हूं। देखो इसके अंदर आपको TPMS भी मिलेगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी शो करता है, कोई भी अंतर नहीं है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर वगैरह आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, सारी चीजें शो करता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, ऑलमोस्ट आपको जितनी भी चीजें जरूरत की सारी मिलने वाली हैं। इंफोटेनमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या कुछ कम मिलता है, तो वो चीज आप याद रखना। यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC का ऑप्शन मिल जाता है, बट सिंगल जोन है, ये चीज आप याद रखना, ये चीज आपको मिलेगी। यहाँ पे फोन रखने के लिए स्पेस, नीचे की तरफ अगर आप देखते हो 12V का पावर सॉकेट, A टाइप पोर्ट, C टाइप जो पोर्ट है वो आप देख पा रहे होगे। सेंटर कंसोल पूरा पियानो ब्लैक के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर आप गियर बॉक्स की बात करोगे तो भाई ये हमारे पास जो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा। CVT चाहिए तो वो भी ऑप्शन है, बेसिकली IVT। टॉर्क कन्वर्टर वाला नहीं आएगा आई थिंक, और बाकी DCT वगैरह चाहिए तो वो भी ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा, बट वो 1.5 टर्बो पेट्रोल के अंदर मिलेगा। तो ये चीज आप याद रखना। बाकी 2 कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक वगैरह। यहाँ पे अगर आप देखते हो सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट जो है दी गई है, बट मेजर फर्क ये है कि यहाँ पे 9वां डिफरेंस बन जाता है, जो कि एयर प्योरीफायर नहीं है और ये लेदर रैप आपको नहीं मिलती। और 10वां मेजर फर्क अगर आप देखोगे तो भाई वो है ये सीट्स, ये आपको फैब्रिक सीट्स मिलेंगी लेदर के कंपैरिजन में। जबकि अगर आप HTX ले रहे थे तो वहां पे जो लेदर सीट थी वो आपको जो है दी जा रही थी। तो ये 1,35,000 में 10 मिनट डिफरेंस थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। 11वां डिफरेंस है कि यहाँ पे जो मिरर है वो आपको मैनुअल डिमिंग दिया गया है, HTX में ऑटो डिमिंग जो है
मिलता है। तो ये चीज आप याद रखना। बाकी सनग्लास होल्डर डेफिनेटली दिया गया है। एलईडी जो लाइट्स हैं वो आप देख पा रहे होगे, सनरूफ के सारे बटन्स वगैरह हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो टिकट होल्डर, और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वैनिटी मिरर आपको ऑफर किया गया है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल है जो कि सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर मिलते हैं। एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो आप देख पा रहे होगे। एयरबैग की बैजिंग बाय द वे 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से आ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। सॉफ्ट टच पूरा ये जो है डैशबोर्ड वगैरह आपको दे रखा है, जो कि कमाल की चीज बन जाती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ रह गया है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि स्पेशल कुछ पूछना चाहते हो, डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हो। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि जो किया ने ये नया वेरिएंट लॉन्च किया है HTX से नीचे, आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में? 14,40,000 एक शोरूम पे मेरे हिसाब से बढ़िया डील है। अगर आपको HTX नहीं लेना, ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, ये लगा लो ऑन रोड अगर आप HTX आज की डेट में लोगे तो 18,18,000 का आपको कॉस्ट करेगा। तो ये चीज़ ज़रूर से है। बाकी डोर खोलते हैं और आप देखो सबसे पहले तो रियर डोर ट्रिम। यहाँ पे आपको मैनुअल ब्रांड तो देखो इस बार बेस वेरिएंट से ऑफर कर रही है सेल्टोस, तो इसमें तो क्या ही बात करनी। पाउंड का स्विच हार्ड प्लास्टिक में सारा सेटअप आपको दिया गया है। स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाता है। 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। बेसिकली 2 लीटर के भी चाहो ना, मुझे लगता है कि आ जाएगी, इतना चौड़ा स्पेस आपको मिलता है। इसका फ्लैट फ्रंट और रियर में दोनों तरफ जो है दे रखी है। और अगर आप और आगे बढ़ते हो तो भाई आपको जो 11वां मेन डिफरेंस है, आई थिंक सॉरी 12वां, 11 तो मैंने आपको बता दिया था भाई, यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है वो भी आपको जो है नहीं मिल रही है। और ना ही कोई आपको जो आइसोविक चाइल्ड सीट एंकर्स है वो ऑफर किए गए हैं। तो ये टोटल 12 चीजें आप लगा के चलो कि भाई 1,35,000 अगर आप कम दे रहे हो तो ये टोटल 12 चीजें आपको नहीं मिलेंगी। मेरे हिसाब से वर्थ इट है। 1,35,000 आपके बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर आप एक वेरिएंट के ऊपर खर्च करना चाह रहे हो। बट जितनी जरूरत की चीजें मुझे लगता है सारी ऑफर करी गई हैं। आप कवर्स वगैरह डेफिनेटली चढ़वाओ गई। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आर्मरेस्ट घटा देना थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेकार चीज है, तो वो है। बाकी ओपनेबल ग्रैब हैंडल, इंडिविजुअल एलईडी लाइट्स आपको ऑफर की गई हैं। सीट के पीछे कोई भी पॉकेट्स वगैरह आप जो एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं दी गई है। जो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है वो आप डेफिनेटली जो यहाँ पे देख पा रहे होगे। फोन रखने के लिए स्पेस, हम्प वगैरह ज्यादा नहीं है, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे, ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ। एक बार व्यू वगैरह चेकआउट कर लो, ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू आपको देखने को मिलता है। सो भाई ये सारी चीजें हैं इस नए K+ ऑप्शनल के बारे में। अगर आप लेना चाहते हो डेफिनेटली 14,40,000 एक्स शोरूम पे आप ले सकते हो। बाकी आप ये भी बता देना क्या आपको अभी भी HTX ज्यादा पसंद है 18,18,000 ऑन रोड पे करके, या फिर ये वेरिएंट जो कि लगभग आपको 2-2.5 लाख रुपए सस्ता पड़ेगा अगर आप ऑन रोड जो है कंसिडर करते हो। बाकी मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ भूल गया हूँ, सारी चीजें मैंने मोटा मोटा आपको बता दी हैं। बाकी एक बार इंजन और चेकआउट कर लेते हैं। इंजन वगैरह बाय द वे बिल्कुल सेम मिलता है। ये आप देखो भाई 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर कूलेंट, वॉशर फिल करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इंसुलेशन वगैरह डेफिनेटली आपको जो यहाँ पे नहीं मिलती है। और रही बात पावर फिगर्स वगैरह की, तो 113 bhp की पावर और 147 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। तो पावर फिगर्स वगैरह तो सेम ही है, चाहे आप HT ऑप्शनल क्यों ना ले लो, इसका बेस वेरिएंट पेट्रोल के अंदर सेम मिलेगा। बट जो फीचर्स इसके अंदर डाले हैं 14,40,000 के प्राइस पे, मुझे लगता है बढ़िया चीज है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कमेंट में जरूर से बता देना। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।